प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 आईसीएसई बोर्ड का है। ये 9th क्लास का मैथ है जो हम लोगों ने 9th क्वेश्चन तक तो कर लिया था। तो 10 क्वेश्चन से हम लोग एज इट इज़ फिर कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्या फार्मूला था, कैसे था, नहीं था, ठीक है ना। देखिए, हमने आप लोग को फार्मूला बताया था कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, इसका आइडेंटिटीज था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, दो ब्रैकेट में हमने इनक्लोज किया था। इसी फार्मूला पे ये सारा चैप्टर बेस्ड था। ये एक्सरसाइज, चैप्टर में तो और भी अलग अलग फार्मूले हैं, मतलब ये एक्सरसाइज टोटली इसी पे बेस्ड था। तो हम लोग फिर आगे इसी तरीके से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोग का 10 नंबर वाला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले वाले टर्म में, ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इस वाले में पॉसिबिलिटी हम लोग ढूंढते हैं कुछ कॉमन निकालने के लिए। तो देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन इन सब को अगर देखा जाए तो एक फार्मूला में बैठ जा रहा है, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसी को ही फार्मूला के रूप में इनपुट कर देते हैं। इसके लिए हमको करना पड़ेगा क्या, देखिए सीधी सी बात है, 9 को एज इट इज़ रखिए और हम यहाँ देखते हैं अगर माइनस हमने कॉमन लिया तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि इन तीनों में हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, तो माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया और माइनस था प्लस हो गया। अब देखिए, चूंकि फार्मूला में बैठ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला में बैठ गया। तो एज इट इज़ हम लोग ये भी लिख सकते हैं इसको, 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर हमने किया, तो और ये रिजल्ट आ जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर। तो देखिए ये फार्मूला फिर बैठ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में। तो इस हिसाब से इनको हम लोग लिख सकते हैं, एक बार इनको प्लस कर देंगे, 3 प्लस एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में इनको हम लोगों ने प्लस कर दिया और दूसरे ब्रैकेट में इनको हमने माइनस कर दिया, 3 माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है कि जब माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा आपका आंसर हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट में। देखिए क्या दिया है, 9x का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। देखिए ये भी ऑलरेडी फार्मूला में बैठ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर में, और इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं 3x का स्क्वायर के रूप में हम लोग तोड़ सकते हैं। तो एज इट इज़ कुछ ऐसा इसमें विशेष नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम लोग इसको अपने हिसाब से करते हैं। देखिए हम इसको करते हैं, तोड़ते हैं, 3x स्क्वायर को अगर स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 3 9, डबल करेंगे और एक्स स्क्वायर तो x4 हो जाएगा। और सिमिलरली इसको देखिए ए स्क्वायर 2ab, हम इसको पहले ब्रेक डाउन कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a और b और प्लस b का स्क्वायर, इस रूप में हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं उस टर्म को। तो देखिए क्या रिजल्ट आया हमारे पास, 3x स्क्वायर, और ये रिजल्ट आ गया यहाँ पे स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए फिर फार्मूला में बैठ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एज इट इज ये दोनों फार्मूला में बैठ गया। तो फिर वही प्रोसेस आएगा, एक बार इनको प्लस कीजिए और एक बार इनको माइनस कीजिए। तो हम लोग वही प्रोसेस में डालते हैं, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखिए एक बार हमने प्लस किया, ए और बी को हमने प्लस कर दिया, दूसरे ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस एक्स, और ये आपका आ जाएगा -1 एज इट इज़। ये देखिए आपका ये रिजल्ट रहा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कोई ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन थोड़ा सा माइंड कॉन्सेंट्रेट हम लोग को चाहिए कि कैसे इनको एडजस्ट करना है। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग इसी तरीके से बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है 9x का पावर 4 एक्स स्क्वायर और माइनस 12x माइनस 36। तो इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए 9x का पावर 4 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 36, ये रिजल्ट दिया हुआ हमारे पास। तो हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ कॉमन ऐसा निकलने वाला हो तो निकल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इसको देखिए, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, बी हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 6 दूनी 12। देखिए ये इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं एज इट इज़। देखिए तो हम लोग इस फॉर्मेट में इसको लिखते हैं, 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर कीजिए आप यहाँ पे पहले, और यहाँ देखिए माइनस कॉमन निकाला तो एज इट इज़ एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिएगा 2 हमने अपने मन से लगा दिया,
एक्स कर दिया और सिक्स का स्क्वायर करें 36 आएगा, तो 6 दूनी 12 से हो गया, 6 टू जा 12x हो गया। और ये देखिए चूँकि माइनस कॉमन यहाँ निकाल लीजिए तो प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा और ये भी आपका प्लस हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। लेकिन हमने कुछ नहीं किया, नॉर्मल माइनस कॉमन निकाल दिया और इनको थोड़ा फैक्टर के रूप में लिख दिया। देखिए 6 टू जा 12, 12 होगा, 6 दूनी 12, और ये 36 होगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गला का आवाज़ का प्रॉब्लम थोड़ा सा अभी चल रहा है, थोड़ा मौसम सीजन भी ऐसे ही चल रहा है। देखिए आगे फिर हम लोग चलते हैं, ये फॉर्मेट में हमारा बैठ गया, ये फॉर्मूला बैठ गया 3x² का होल स्क्वायर, और देखिए ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगेन देखिए फॉर्मूला बैठ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बैठ गया। तो अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वही प्रोसेस है। नॉर्मली क्या करेंगे, एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, कोई ऐसा विशेष इसमें नहीं है। तो 3x² प्लस x और प्लस 6, ये देखिए एक बार हमने प्लस कर दिया और दूसरे बार में क्या किया, माइनस किया, 3x² माइनस x और माइनस 6। चूँकि ध्यान रखिएगा माइनस करते समय ये माइनस और ये माइनस, इस टर्म को माइनस कर देगा, चूँकि हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। ठीक है ना, इस बात को थोड़ा सा आप लोग ऐसे भी अपने से समझने की कोशिश कीजिए, कुछ विशेष ऐसा इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं 11 के दूसरे पार्ट की तरफ हम लोग देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए दूसरा पार्ट कहता है x3 माइनस 5x² माइनस x प्लस 5। देखिए ये भी बहुत इजी है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। चलते हैं, देखिए x3 x² है, तो अगर हम लोग चाहें x² कॉमन ले लें तो x² कॉमन लेने से हम लोग की बात इसमें बन सकती है। x² लेंगे कॉमन तो x माइनस 5 बचेगा, और यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा। तो कुछ ऐसा विशेष इसमें नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो वैसे हम लोग चलते हैं। देखिए इन दोनों टर्म में हम लोग x² कॉमन लेते हैं, x² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, क्योंकि 3 था 2 निकल गया 1 बचा, और x² निकल गया तो ओनली फॉर 5 बचा। यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होता है कि इन दोनों पार्ट से माइनस निकल जाता है, माइनस निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस था तो यहाँ माइनस बचेगा। अब चूंकि देखिए दोनों टर्म फिर अगेन सिमिलर आ गया। ठीक है, तो हम इस टर्म को आप कॉमन निकाल सकते हैं, x माइनस 5 को हमने कॉमन निकाल दिया, तो क्या रिजल्ट आता है, x² माइनस 1, ये आ गया। अब अगेन हम लोग चाहें तो फर्दर इसको भी हम लोग प्रोसेस में कर सकते हैं। देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर हम ऐसे लगा देंगे तो भी रिजल्ट हो ही जाएगा। तो अगेन ये फॉर्मूला में बैठ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 5, और ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 और x माइनस 1। हम चाहे तो इन दोनों टर्म को पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में एज इट इज आंसर आप जैसा करना चाहें हो सकता है। ये भी रिजल्ट सही है, वैसे भी रिजल्ट सही है, तो आगे पीछे करके ये लोग देखता है। देखिए अब हम लोग चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि 11 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखिए एज इट इज़ है, कुछ विशेष इसमें नहीं है। ठीक है ना, उसी तरह से है a4 माइनस b4 प्लस 2b² माइनस 1, ये प्रोसेस में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा है। तो देखिए एज इट इज़ कुछ देखते हैं कि इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है क्या कॉमन निकालने के लिए। अगर है तो हम लोग कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए b² 2b² माइनस 1, इन तीनों में हम लोग चाहे तो पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं। देखिए गौर से देखिएगा, इसको एज इट इज़ हम अभी रहने देते हैं, a² का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना, और इसमें अगर माइनस कॉमन की बात करते हैं तो देखिए b² और इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये देखिए माइनस चूँकि कॉमन लिया है तो प्लस हो गया, और ये देखिए ये माइनस हो जाएगा 2 इंटू b² हो गया, और इंटू 1 करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। लेकिन फॉर्मूला बैठ गया 2ab और प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो देखिए रिजल्ट वही आएगा आपका। देखते हैं कितनी आसानी से, कोई विशेष ऐसा चीज़ नहीं लग रहा है। अब देखिए ये फॉर्मूला बैठ गया, a² का स्क्वायर a4 हो जाएगा। ये देखिए a² माइनस 2ab और प्लस b², तो ये फॉर्मूला हो जाता है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास होता है b² और माइनस 1 का स्क्वायर। ये देखिए फॉर्मूला में इनपुट हो गया। तो अब हम लोग फिर देख रहे हैं कि आगे फॉर्मूला बैठ गया a² माइनस b², चूँकि b² ये पूरा टर्म होगा, दोनों वाला टर्म होगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि इस टर्म को एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस करेंगे, एज इट इज़ जैसा हम लोग पहले फॉर्मूला में जानते हैं। इसकी आइडेंटिटीज़ को हमने सावधानी से पढ़ा है, a² प्लस b² माइनस 1। देखिए पहले ब्रैकेट में हमने इसको लिया और इसको देखिए प्लस कर दिया। सिमिलरली इसको लिया हमने और इसको माइनस किया, b²। ध्यान रखिएगा ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम लोग का ये रिजल्ट रहा है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं देखिए इसके तरफ। ये देखिए ये सो सिंपल है, कोई ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन इसमें पेचीदा नहीं है। कुछ थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देखिए इसमें x कॉमन निकाल दीजिए
कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक्स स्क्वायर और माइनस 25 बचता है, ठीक है ना। तो 25 को आप नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। सो सिंपल है। अब देखिए एक्स तो एज इट इज़ रहेगा, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5। तो देखिए ये भी रिजल्ट आपका कंप्लीट हो गया। कुछ विशेष ऐसा नहीं है, लग रहा था कि बहुत पेचीदा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं दिया है कि जो आपको ज़्यादा परेशान कर सके। तो हम लोग आगे फिर चलते हैं। देखिए इसमें देखिए बहुत इजी है, आप 2 कॉमन निकालिए, 2 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा x4 का स्क्वायर में इनपुट कर दिए, ये स्क्वायर का फॉर्म में बैठ गया। यहाँ देखिए क्या बचेगा 16 बचेगा, 16 एज इट इज लिख दिया। अब देखिए अगेन इसको 2 ऐसे ही लिखिए, ये देखिए एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर किया और ये आपका 4 का स्क्वायर हो गया अगेन। तो ये देखिए फॉर्मेट बैठ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब वही प्रोसेस करेंगे, 2 लेंगे, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा और दूसरे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट रहा है। अगर हम चाहे तो इसको भी फर्दर ब्रेकडाउन कर सकते हैं, यानी कि इसको भी तोड़ा जा सकता है। देखिए यहीं पे हम लोग थोड़ा सा कर देते हैं, ध्यान देते हैं, ये स्क्वायर के फॉर्म में टूट जाएगा बराबर 2। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो ऑलरेडी हमारे पास था ही। अब इस वाले टर्म में हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आपने किया है, ये रिजल्ट रहा। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में क्लोज किया और ये रहेगा एक्स प्लस 2 और रहेगा एक्स माइनस 2। देखिए ये रिजल्ट रहा, क्योंकि ये भी अगेन फॉर्मेट बैठ गया, मतलब डबल फार्मूला में टूट गया, तो इसलिए ऐसा प्रोसेस में हमको डबल तोड़ना पड़ा। तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं 13 के सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें देखते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमारा। देखिए तो क्वेश्चन ये रहा है, ए स्क्वायर बी प्लस सी ब्रैकेट में है और बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए ये भी सो सिंपल है, बी सी दोनों में कॉमन है, तो हम बी सी को कॉमन निकाल सकते हैं। कुछ ऐसा विशेष ऐसा इसमें नहीं दे रखा है कि आप लोग को कोई परेशानी हो, पेचीदा हो, तो हम लोग पहले बी सी को ही कॉमन निकालते हैं ताकि हम लोग का रास्ता साफ हो जाए। देखिए बी प्लस सी को हमने क्या किया, कॉमन निकाला। देखिए कॉमन निकाल दिया। अब ध्यान से देखिए क्या बच रहा है, ए स्क्वायर बच रहा है और यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, माइनस बी प्लस सी। क्योंकि ये स्क्वायर में है तो एक तो हमने निकाल दिया, लेकिन एक पार्ट ऑलरेडी बच गया, तो ये दूसरा पार्ट यही हो गया आपका। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से दोबारा माइंड कॉन्सेंट्रेट करके लिखने की कोशिश करते हैं। बी प्लस सी तो देखिए एज इट इज़ रहेगा, इसमें ज़रा गौर से देखिएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और बी प्लस सी चूँकि ये माइनस में है तो हम चाहे तो इनको प्लस कर सकते हैं और नहीं तो एज इट इज़ भी रिजल्ट हम लोग ऐसा छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगर पॉसिबिलिटी है। देखिए अगर इसको हम लोग हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस बी और माइनस सी, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। चूँकि देखिए क्वेश्चन जो है हम लोग का कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ क्यूब दे रखा है, मेरे को लगा कि ऐसा होगा स्क्वायर, यहाँ क्वेश्चन में क्यूब है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्यूब कर दीजिएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे कि ये नहीं क्यूब बन रहा है। ये देखिए क्यूब है तो एक पार्ट निकाल दिया तो यहाँ क्या स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब आप लोग समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए फिर ये फॉर्मेट में बैठ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इस हिसाब से अब क्या हो जाएगा, एक बार प्लस कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, इसको स्क्वायर को हटा दीजिए आप लोग, ठीक है ना। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और माइनस सी। चूँकि इन दोनों पार्ट को ये माइनस के चलते माइनस कर देंगे, एक बार ये और ये पार्ट को प्लस कर दिया और एक बार इस और इस पार्ट को माइनस कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल रिजल्ट रहा। हम चाहे तो दोबारा लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। फिर भी हम एक बार लिख देते हैं कि आपको देखने में थोड़ा सा आराम रहेगा। ये देखिए ये वाला पार्ट रहा, ठीक है। अगर हम लोग बुक की बात करें तो बुक में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा। तो 13 का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये वाला पार्ट हो गया, 13 का पार्ट आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस तरीके से। चलिए आगे हम लोग फिर चलते हैं, इसमें देखते हैं आगे। तो इस हिसाब से हम लोग का 13 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं कि आगे ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है आगे वाले क्वेश्चन में भी, लेकिन थोड़ा सा हम लोग अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन ये हम लोग का रहा 14। तो 14 का पहला पार्ट दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी। तो देखिए इसमें हम लोग एज इट इज़ क्या कर देंगे, ए प्लस बी को आप कॉमन निकालिए। ये देखिए ए प्लस बी को हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ देखिए चूँकि यहाँ भी हम माइनस कॉमन ले रहे हैं
तो ये क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, a प्लस बी। ये देखिए ये रिजल्ट रहा, और इस ब्रैकेट को आप ऐसे इनक्लोज कर दिए इस तरीके से, क्योंकि इस दोनों को हमने एक टर्म ले लिया, आपको बताते हैं, और ये एक टर्म तो था ही। तो अब आपके पास क्या रिजल्ट आया, a प्लस बी। इसको आप लोग गौर से देखिएगा, a प्लस बी तो हमारे पास ऑलरेडी ये रहेगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या बच रहा है। तो इस वाले टर्म में देखिएगा a प्लस बी और माइनस a और माइनस बी इसमें चला जाएगा, माइनस a और माइनस बी आपका चला जाएगा। तो हमारे पास बच रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, इस क्वेश्चन में कहीं डाउट्स वगैरह तो नहीं दिया है। आपका क्वेश्चन 14 है, क्यूब, हाँ चूँकि यहाँ हम लोग मिस्टेक किए हैं, यहाँ भी पावर 3 दे रखा है, वही कह रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए पावर 3 दिया तो 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, 1 स्क्वायर बचेगा। क्योंकि यहाँ पावर 3 है तो एक पार्ट लिया तो यहाँ स्क्वायर बचेगा, और ये ऐसा पार्ट बनेगा। देखिए तो ये रिजल्ट रहा हमारा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसमें से भी अगर हम लोग चाहें a माइनस बी कॉमन निकालने के लिए, तो एक पार्ट और आपका इसमें से निकल सकता है a माइनस बी वाले पार्ट का। और यहाँ पे एक मिनट हमने क्या किया है, ये पार्ट तो हमने कॉमन निकाल लिया है। तो ये देखिए इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, क्यू ही रहने दीजिए, इसको कॉमन आप मत निकालिए, कॉमन इस टर्म में नहीं निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग रॉन्ग किए, सॉरी। देखिए ये एज इट इज़ क्वेश्चन लिया, सिर्फ हमने यहाँ कॉमन निकाला है। अब देखिए अब कॉमन निकालेंगे, तो देखिए ए प्लस बी कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, स्क्वायर बचेगा। देखिए स्क्वायर बच गया, और ये पूरा पार्ट निकल जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे। तो 1 बचेगा, इसको ब्रैकेट क्लोज करिए। तो 1 को हम एज इट इज स्क्वायर लगा सकते हैं। देखिए ये भी फॉर्मेट बैठ गया, तो ये क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, और ये ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी और प्लस 1। एक बार प्लस करते हैं, आप जानते हैं जैसा कि, और दूसरी बार माइनस करते हैं, a प्लस बी और माइनस बी। इस तरीके से ये हम लोग का रिजल्ट रहा, ठीक है। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हम लोग को माइंड कॉन्संट्रेट की जरूरत होती है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा देखे, समझे, परखे, और कुछ विशेष ऐसा नहीं। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ऑलरेडी फॉर्मूला बैठ जा रहा है, a स्क्वायर 2ab, ये भी ऑलरेडी फॉर्मूला बैठ जा रहा है। तो बस हम लोग एज इट इज़ करते हैं, कुछ है नहीं, ये फॉर्मूला में आपका बैठ जा रहा है। तो देखिए इसको हम लोग गौर से करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, ये हम लोग का रिजल्ट रहा। और ये दूसरे तरफ हम लोग इसको करते हैं, तो ये आपको दे रखा है, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। देखिए चूंकि हमने माइनस कॉमन लिया और कुछ विशेष इसमें हमने किया नहीं है, तो अब ये दोनों क्या हो जा रहा है कि फॉर्मूला में बैठ जा रहे हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि दोनों को फॉर्मूला में आप इनपुट कर दीजिए। देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठेगा, और माइनस ये बैठेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठेगा। अब देखिए दोनों फॉर्मूला बैठ गए ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस कीजिए, एक बार माइनस कीजिए। तो सो सिंपल, x माइनस वाई प्लस किया, a प्लस बी किया, और एक बार माइनस किया x माइनस वाई, तो माइनस a और माइनस बी आपका आ जाएगा। तो ये देखिए दूसरे टर्म में रहा, ये हो गया आंसर। आप चाहे तो दोबारा रिपीट कर सकते हैं, लेकिन मैंने दोबारा लिखा नहीं, ठीक है ना, कितना लंबा टाइम खींचा जाए। देखिए आगे देखिए, इस वाले हम लोग चलते हैं, ये भी बहुत ईजी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट में है, अलग अलग ब्रैकेट हैं। और ये है, देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन है तो हम लोग को सबसे पहले चाहिए कि इनको आप मल्टीप्लाई करके सॉर्ट आउट कीजिए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके सॉर्ट आउट करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा आपका, अगर इसको करेंगे तो ए स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, ठीक है। ए को जब इससे किया तो ए स्क्वायर और डी स्क्वायर आपका आ गया, बी को इससे किया तो माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ गया, और बी को डी से किया तो प्लस बी स्क्वायर और डी स्क्वायर। देखिए आ गया रिजल्ट, और माइनस 4abcd, ये देखिए 4abcd आ गया। अब जरा हम लोग देखते हैं abcd वाला का हिसाब किताब क्या बढ़ता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि अगर कुछ कॉमन अगर निकलता है तो निकाल सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया आपका, और प्लस अगर करते हैं बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, ये भी आपका हो गया, और आपके पास आ जाता है माइनस 4 है, तो 2abcd हमने कर देते हैं, abcd इसमें से 2 हमने निकाला। तो और अगर आपके पास हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, जरा ये देखिए, ये वाला टर्म लिया और ये वाला टर्म लिया, अब ये दोनों टर्म बचा, इसमें से दोनों टर्म है, क्या किया देखिए, माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में बन जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ भी माइनस ले तो ये भी प्लस बन जाएगा, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और ये चूँकि माइनस था भी
तो यही कॉमन लिए हैं, तो ये आपका प्लस बन जाएगा 2ABCD। ध्यान देखिएगा, ये ब्रैकेट जब हटेगा तो माइनस होगा, तो दोनों माइनस माइनस प्लस करके माइनस में साइन शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिजल्ट आ गया। अब देखिए ये ऑलरेडी फॉर्मूला में बैठ गया हमारा, ABCD, ये सारे हो गए A² B² और ये 2AB हो गया, 2A और B पार्ट हो गया। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया A² C² माइनस B² और D²। देखिए पहले ब्रैकेट में ये रहा AC माइनस BD, सॉरी इसका स्क्वायर हम लोग को करना पड़ेगा, इसलिए ये वाला पावर आपका नहीं रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी। इसको देखिए ये रहा, और इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, तभी देखिए होगा A² B², A² हो जाएगा ये पूरा टर्म और ये पूरा B², तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये B² होगा और 2AB इन सब, तो अंदर में पावर कुछ भी नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ भी सिमिलर ऐसा रहेगा, AD रहेगा और प्लस आपका BC रहेगा और इसका पावर 2 रहेगा। अब देखिए ये पूरा टर्म बन गया, ये और B रहा है। ऐसे नॉर्मली इसको पूरे टर्म को A लेंगे और पूरे टर्म को B लेंगे, तो वही एज इट इज हो जाता है। एक बार आप प्लस कीजिएगा AC और माइनस BD और प्लस इसको कीजिए AD और प्लस BC। ये देखिए एक ब्रैकेट में हमने प्लस कर दिया, और दूसरे ब्रैकेट में आप क्या कर देंगे, माइनस करेंगे AC माइनस BD माइनस AD और माइनस BC। ये देखिए दो ब्रैकेट में हम लोगों ने इसको इंक्लूड कर दिया, तो इस हिसाब से हमारा क्या रहा, यही हमारा फाइनल रिजल्ट रहा। इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, कुछ ऐसा विशेष नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को पेचीदा लगा कि शुरू में ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ इसमें विशेष नहीं दिया है, ठीक है। देखिए हम लोग शुरू से देख लेते हैं, एक बार और रिकैप कर लेते हैं। इसको पहले मैं मल्टीप्लाई किया, A² C² कर दिया, A² D² कर दिया, B² C² कर दिया। देखो माइनस से माइनस का ध्यान रखें, ये दोनों माइनस माइनस है तो प्लस में बदल गया, B² D² और ये एज इट इज रहा। देखिए तो इस वाले पार्ट को लिए हैं और फिर क्या किया, इस वाले पार्ट को लिए हैं, और ये 4 में से 2 पार्ट हमने निकाल दिया है, 2ABCD को बाहर कर दिया और 2ABCD इनके लिए रख दिया है, ठीक है ना। देखिए ये भी माइनस और ये भी 2AB माइनस में है, तो तीनों में से देखिए माइनस कॉमन लिया तो इसी रिजल्ट में आ गया। अब A² B² 2ABCD ये बैठ गया, A + B का होल स्क्वायर, और ये भी A² B² 2AB बैठ गया तो A + B का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये रिजल्ट हमारा आगे, एक इसको हमने लिखा, ये सॉरी ध्यान रखिएगा ये माइनस होगा, A + B और इसको लिखा A - B। कुछ टर्म में ऐसे भी दे रखा है, तो आप एज इट इज जैसा लिखना चाहे, AC और AC और BD आप ऐसे कर देंगे, ऐसे बड़ी ब्रैकेट में, और प्लस AD प्लस BC इस तरह से बड़ी ब्रैकेट में, और इस वाले पार्ट को भी ऐसे उसने ऐसे कर दिया है, AC माइनस BD ब्रैकेट में, और इसके लिए उसने किया है माइनस यहाँ लेकर के और कर दिया है AD प्लस BC, ऐसे एज इट इज़। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं जैसे आपको लगे, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं, 15 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें आपको और दे रखा है 16, 17, 18 कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम लोग चलते हैं क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 14, 15 हो गया, और हम लोग का क्वेश्चन जो है ये देखिए, ये वाला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ था, मेरे को ध्यान आया नहीं, ठीक है ना। ये देखिए ये वाला पार्ट रहता है, इसको भी हम लोग क्लियरफाई कर देते हैं। सेकंड पार्ट है ये पार्ट आपका ख़त्म हुआ था 15 का ख़त्म हुआ था पहला, तो 15 का ये दूसरा पार्ट है। चलिए 15 का दूसरे पार्ट में चलते हैं। हाँ 15 का सेकंड पार्ट, ठीक है, ये 15 का सेकंड पार्ट है, तो इसमें हम लोग चलते हैं। तो 15 के सेकंड पार्ट में देखिए एज इट इज़ दिया हुआ 4x² y² माइनस 3xy और प्लस 2xy और माइनस आपको दे रखा है 2y। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या एज इट इज कॉमन। देखिए 2 से कॉमन निकालते तो xy निकल जाएगा, इसमें y निकालेंगे तो y - x हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और ये फॉर्मूला में बैठ जाएगा, 4x² है तो 2x² ये फॉर्मूला में बैठ जाएगा। तो देखिए एज इट इज़ हम लोग थोड़ा सा यहाँ दिमाग दौड़ा सकते हैं। देखिए यहाँ से कॉमन निकल सकता है, तो इस हिसाब से हम लोग उसको करते हैं। ये देखिए 4x² है, तो इसमें से अगर 1x² हम लोग घटा दे या प्लस कर दे, देखिए इसको हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। हमारे पास रिजल्ट देखिए, इसको तो रहें, ध्यान से देखिएगा, 4x² को हम लिख लेते हैं x² और माइनस y², इसको लिखा y² और प्लस ये देखिए 3x², 3x² x² 4x² y² हो गया, और इसको हमने कर दिया -3
-3xy हो गया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 2x और -2y, ये तो एज इट इज़ आपको पहले से दे ही रखा है। देखिए तो चूंकि यहाँ भी फॉर्मूला में बैठ गया तो कोई विशेष नहीं, इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए। x² - y², इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। एक ब्रैकेट में हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ देखिए अगर 3 हम कॉमन निकालते हैं, इसमें से 3x अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, x, 3x बाहर निकल गया तो -y बचा। और यहाँ भी देखिए अगर 2 कॉमन निकाले हैं तो क्या बचेगा, x - y। देखिए कितना आसानी से, यानी x - y सब में से आ सकता है कॉमन। अब देखिए यहाँ को भी ब्रेक डाउन कर दीजिए, x + y हो गया, ये हो गया आपका x - y हो गया, प्लस आगे इसको देखिए 3x और x - y हो गया, आपको बताते हैं, और प्लस 2x - y हो गया। अब चूंकि देखिए x - y सारे टर्म में प्रेजेंट है तो हम x - y को सबसे पहले तो कॉमन निकालते हैं। x - y को हमने कॉमन निकाला, देखिए क्या बचा, x + y बचा। यहाँ क्या बचेगा, 3x बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, +2। ये देखिए ये रिजल्ट रहा। अब इसमें हम लोग ध्यान से देख सकते हैं, अगर चाहें तो इस x को इसके साथ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलर टर्म्स है, सो वी ऐड आइदर सब्सट्रैक्ट। हम तो पहले से ही जानते हैं 3x और 1x 4x हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा और +2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम लोग का आंसर हो गया। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत आसानी से ये हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए 16 नंबर ये कहना चाह रहा है x² + 1/x² - 11, ठीक है। तो अब इसके तरफ थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको इनपुट करते हैं, अपना दिमाग दौड़ाते। देखिए क्या, देखिए इसको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है ना। 2 और 9 में अगर कर देते तो फॉर्मेट में बैठ जाएगा। देखिए क्या होता है, गौर से देखिएगा यहाँ पे x² + 1/x² और -2 और -9, देखिए दोनों को प्लस करेंगे चूंकि तो 11 हो जाएगा। अब इसको फिर फॉर्मूला के फॉर्मेट में हम बैठा देते हैं, देखिएगा गौर से, x² ये स्क्वायर हो गया, प्लस 1/x का होल स्क्वायर b² हो गया, और -2 और ये हो जाएगा ये, और b हो जाएगा 1/x पार्ट, और -3 का स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला में कितनी आसानी से बैठ गया, यानी ये पूरे फॉर्मूला में बैठ गया, a² b² -2ab। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, x - 1/x का होल स्क्वायर, देखिए फॉर्मूला में बैठ गया ना, और -3 का होल स्क्वायर। देखिए कितनी आसानी से फॉर्मूला में हम लोग का इनपुट हो गया, a - b का होल स्क्वायर और -b² हो गया। अब एज इट इज़ वही प्रोसेस हम लोग को करना है, ठीक है, करना कुछ नहीं है, एक बार प्लस कीजिए और एक बार माइनस कीजिए। तो देखिए क्या करते हैं प्रोसेस में, ध्यान से देखिएगा, x - 1/x और +3 किया, एक बार प्लस कर दिया, और एक बार इसको माइनस किया, x - 1/x और -3 किया, तो एज इट इज़ ये रिजल्ट आपको रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का रिजल्ट रहा। दोबारा फिर से लिख देते हैं कि आप लोग को ध्यान, x - 1/x +3 ये रहेगा, और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा x - 1/x और -3 ये रहेगा। तो ये रिजल्ट रहा। कुछ विशेष ऐसा नहीं था, लग रहा था कि पेचीदा है, लेकिन बहुत ईजी है। चलिए आगे देखते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो ये हमारा कहता है x4 और +5x² और +9। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा पार्ट ब्रेक डाउन हो सकता है, टूट सकता है, ताकि इसको फॉर्मेट में बैठाया जा सके, ठीक है। तो देखिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, a² b² तो बैठ जा रहा है, इसमें दिक्कत आ रहा है, 3 है तो 3 दूनी 6, अगर 6 कर दिया है तो फॉर्म में बैठ जाएगा। देखिए वही हम काम करते हैं, x4 कर देते हैं, यहाँ देखिए 2 × a x² यहाँ से आएगा, और 3 यहाँ से ले लीजिए, और +3 का स्क्वायर कर देते हैं, हो गया ना। तो 3 3 9 हो गया, 3 2 6 हो गया। ये देखिए यहाँ 6 हो गया तो एक घटा दीजिए, यहाँ से आपको बताते हैं ये रिजल्ट रहेगा। अब देखिए क्या आता है, इसको फॉर्मेट में बैठा दिए, a² का स्क्वायर +2x², 3 और 3 का स्क्वायर और -x²। देखिए फॉर्मेट में बैठ गया, a² 2ab और b², तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a और +b का होल स्क्वायर हो गया, ये आपको बताते हैं, और -x², ये फॉर्म में बैठ गया, ठीक है। फिर ये दोबारा फॉर्म में बैठ गया तो इसको प्लस कर दीजिए, x² +3 +x², ये रिजल्ट रहा। और एक बार माइनस कीजिए, x² +3 -x², ये रिजल्ट रहा। अब इस रिजल्ट में करने के बाद हम लोग को क्या आता है वो हम लोग देखते हैं। ये देखिए x 2x² हो जाएगा ये, ठीक है ना, x क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, x और x 2x² हो जाएगा, नहीं यहाँ x² नहीं होगा,
यहाँ पे आपका जो होगा x होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला ध्यान रखिएगा। हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे, ये ध्यान रखें, यहाँ भी x होगा नॉर्मल, ठीक है। तो एज इट इज़ इसको लिख सकते हैं, या दोबारा इसी टर्म को आप लिख सकते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है ना। दोबारा हम यहाँ लिख देते हैं x² + x + 3, एक फॉर्मेट में हमने लिख दिया, और इस वाले टर्म में आ गया, आपको बताते हैं x² - x + 3, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मेट में हमारा बैठ गया। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है ना, बहुत आसानी से इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा कि आसानी से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। तो अब फिर हम लोग आगे देखते हैं कि ये आगे क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए 17 नंबर पे चलते हैं, बहुत इजी है, कुछ ऐसा नहीं है। देखिए 7 है, a² b² ये तो टूटेगा, तो 2ab होना चाहिए। तो 2ab में अगर 7 है तो 9 में से 2 घटाएंगे 7 बच जाएगा। तो ये आपका फॉर्मेट में बैठ जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग काम करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। देखिए इसको 2 में से अगर 9 घटा दे तो 7 में बैठ जाएगा। देखिए a² का स्क्वायर कर दीजिए, और देखिए b² का स्क्वायर कर दीजिए, ये दोनों टर्म हमारे हो गए। ये देखिए माइनस अगर इसमें हम करते हैं, ठीक है ना, माइनस नहीं प्लस कीजिए, 2a² b², तो 2 इसमें से घटाना भी पड़ेगा। तो 2 में से क्या घटाएंगे कि 7 आना चाहिए, तो 9 घटाते हैं, -9 a² b²। देखिए 2 में से 9 घटेगा तो 7 a² b² आएगा। तो ये सारा फार्मूला में बैठ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² - b² का, देखिए होल स्क्वायर, ये फार्मूला में नहीं प्लस में आएगा, ये फार्मूला में बैठ गया, और ये भी फार्मूला में बैठ गया 3ab का होल स्क्वायर। देखिए ये भी फार्मूला बैठ गया, कितनी आसानी से इनपुट हो गया, कुछ ऐसा लगा नहीं हम लोगों कि इसमें दिक्कत है। ये देखिए a² + b², चूँकि a² b² है, ये पूरा टर्म a² है, ध्यान रखिएगा, और ये पूरा b² है। तो एक बार इसको प्लस कीजिए इन दोनों को, और एक बार माइनस। देखिए ये टर्म लिखा, फिर ये लिख दिया यहाँ पे 3ab, चूँकि एक बार हमने प्लस कर दिया, ठीक है, और एक बार हम उसी को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्या आ जाएगा, a² + b² और -3ab। देखिए कितनी आसानी से ये भी हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं था, ठीक है ना। तो 17 नंबर हम लोग का हो गया, ठीक है ना। अब 17 का एक और थर्ड पार्ट है, उसको भी देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें एक पार्ट और दे रखा है 17 में, चलिए देखिए क्या कहता है ये, x4 - 14x² + 1। देखिए इसको अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास आएगा, इसको अगर हम लोग तोड़ने की कोशिश करें तो x का स्क्वायर तो कर देंगे, तो ये तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 14 है, तो 14 को अगर करेंगे तो 2 से बन जाए 14। देखिए a² b², ये तो दोनों हम लोग के फॉर्मेट में अच्छे से बैठ जा रहे हैं। इस 14 को है, तो 14 के लिए हम लोग को कुछ इसमें से रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसा करें कि 14 और 2 16, हाँ, इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए इसको हम लोग इस रूप में करते हैं, पहले 2 के रूप में ब्रेक डाउन इसको करके देखते हैं। देखिए x² का स्क्वायर कीजिए, आप बताते हैं, और प्लस इसको अपने से हम करते हैं 2x², अपने से हमने लिया, आपको बताते हैं, ठीक है ना, और इंटू 1 लिया इसके चलते, और +1 का स्क्वायर कर दिया। देखिए ये आ गया और ये आ गया, ये हमने ऐड किया। अब जरा सोचिए कि 2x² में से अगर क्या घटाएं कि 14 आ जाएगा। तो 2 में से अगर 16 हम घटा दें, 16x² घटा दें, तो हमारे यही रिजल्ट आ जाएगा। 2 में से 16 घटा दिया, 14 आ गया। तो ये सब कुछ ट्रिक होता है जो हमको अप्लीकेबल करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये ट्रिक अगर आपको नहीं आते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा। तो थोड़ा सा कॉमन सा ट्रिक है, आपको अप्लाई कीजिए। +b का होल स्क्वायर, देखिए फॉर्मेट में टूट गया, और ये आपका फॉर्मेट 4x का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में टूट गया। देखिए क्या रिजल्ट आ गया, x² + 1 + 4x, एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए, x² + 1 - 4x। ये देखिए ये रिजल्ट आ गया ना। इस तरीके से एक बार हमने प्लस कर दिया और एक बार हमने माइनस कर दिया। एज इट इज़ इसको चाहे तो दूसरे भी फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा कुछ विशेष ऐसा नहीं, लेकिन हम चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए x² + 4x + 1, मतलब x के पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, ज़्यादा उससे कम कर दिया, और दूसरे ब्रैकेट में x² - 4x और +1 के रूप में कर दिया। तो देखिए ये देखिए आंसर आ गया, कितनी आसानी से हो गया। लग रहा था कि ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग चलते हैं 18वें नंबर पे, भी बहुत अच्छा है। कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना, कि 2 स्क्वायर के रूप में इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए। जरा देखिए x² - 5x + 7 और x² + 5x + 7, ये देखो 5x + 7 5x + 7 दोनों में सिमिलर है, और यही वाला टर्म प्लस माइनस को डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम लोग चाहें एज इट इज़
तो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं इस वाले टर्म को, ठीक है ना। एक्स वाला टर्म रहा हमारा, ठीक है ना, ये वाला, और इस वाले टर्म को 5x + 7, ठीक है ना। और नहीं तो हम ऐसा कर सकते हैं, 7 को पहले लाते हैं, दोनों प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी हम लोग चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए एडजस्ट ही कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए x² कर दिया और +7 कर दिया और -5x कर दिया। ध्यान से देखिएगा, ये पहला टर्म हो गया, तो a - b के फॉर्मेट में आ गया। इसको भी गौर से देखिए, x² और +7 एक फॉर्मेट में आ गया और +5x हो गया, ठीक है ना। क्योंकि देखिए a और b हो गया, a और b हो गया, तो a + b a - b, तो यही फॉर्मूला होता है ना, a² b²। तो a² क्या हो जाएगा, x² और +7 का स्क्वायर हो जाएगा a², और b² क्या आ जाएगा 5x और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना आसानी से बैठेगा, बस थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट करना हम लोग को दिमाग और इसको बैठाना है कि कहाँ किस फार्मूला में ये इनपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस लोग को हम लोग को ध्यान से देखना है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है x² - 5x और 7, ठीक है ना, और दिया है x² - 5x और +7, ठीक है। तो अब इस वाले टर्म में हम लोग थोड़ा सा ध्यान लेंगे कि अगर इसमें से थोड़ा सा अगर माइनस कॉमन निकाला जाए तो 5x + 7 आ सकता है। और अगर इसमें हम लोग ऐसा ध्यान दें, x² - 5x + 7 है और x² - 5 - 7 है, तो x² - 5 इसको एक टर्म में रखें और 7 एक टर्म में रखा जाए तो ये भी पॉसिबल है, आराम से हो जाएगा। तो हम लोग यही वाला काम करते हैं, इस वाले टर्म को लेते हैं 1 और इस वाले को 2 लेते हैं। ये देखो, तो यही आ गया, आपको बताते हैं x² - 5x, इसको एक टर्म लीजिए और +7, ये देखिए आ गया। और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x² - 5x, ये देखिए a और -7, ये देखिए। तो a वाला पार्ट सिमिलर हो गया और b वाला पार्ट आपका सिमिलर हो गया। तो a + b a - b, बस वही कंडीशन आ गया, a² - b²। तो हम वही लिख देंगे a² और -b²। सो सिंपल, देखिए कितना सिंपल लग रहा है कि कितना पेचीदा है, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है ना। अब चलते हैं 18वें के 3rd नंबर का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये भी वही कहना चाह रहा है, x² 5x - 7 x² - 5x + 7। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को इनपुट थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम लोग को दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसमें क्या है कि x² 5x - 7 है और x² - 5 + 7 है। तो अगर इसको हम लोग कर दे x² को और 5x - 7, एक पूरा टर्म 5x - 7, इस वाले टर्म को हम लोग ले दूसरा, तो x² 5x - 7, ऐसे हम लोग को करना पड़ेगा। x² को अलग रखिए और 5x 7 इस टर्म को रखिए अलग। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉमन लेंगे तो मामला हम लोग का फिट बैठ जाएगा। इसमें देखिए x² है और +5x - 7, देखिए ये वाला पार्ट हो गया और एज इट इज ये वाला पार्ट हो गया। इसमें देखिए x² है, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 5x - 7 इसमें से। ये देखिए इन दोनों में से हमने चूंकि माइनस कॉमन लिया तो ये रिजल्ट है। देखिए दोनों मैच कर गया ना, यानी a + b और a - b। तो बस आप जानते ही हैं कि a² a + b a - b, तो a² का स्क्वायर और ये हो जाएगा b 5x - 7 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि a² - b² के फॉर्मेट में हमारा ये कंप्लीट बैठ गया। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की तरफ, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके पास आ गया, बहुत आसान है, कुछ ऐसा नहीं है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो हम लोग इसके तरफ चलते हैं। कहते हैं इवेलुएट करना है, ये भी कुछ है नहीं, इसको मतलब ये डिजिट वाले हैं, प्लस माइनस करके हम लोग को ये कर देना है। देखिए a² - b² है, तो फॉर्मूला हम लोग तो जानते ही क्या होता है, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो। तो एज इट इज हम लोग कर देंगे 979 का स्क्वायर और -21 का स्क्वायर। तो कि क्या करेंगे, 979 + 21 ब्रैकेट में डाल दीजिए और 979 - 21 तो ब्रैकेट में डाल दीजिए। तो देखिए 9 1 10 7 2 9 10 9 1 10, तो ये आपका क्या हो गया 1000 हो गया। मल्टीप्लाई कर दिए, 9 1 8 बचेगा, 7 2 5 बचेगा और 9 करना, 958 बचेगा, आपको बताते हैं। तो 958 में 3 जीरो आ जाएगा, 958 और 3 जीरो लगा दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ विशेष नहीं, बहुत ईजी है, लग रहा है कि ऐसा बहुत पेचीदा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसको देख लीजिए, 99.9 का स्क्वायर दिया है और 0.1 का स्क्वायर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस करेंगे 99.9 + 0.1 और एक बार हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे 99.9 - 0.1, चूँकि यहाँ पेज खत्म हो गया इसलिए, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए क्या रिजल्ट आता है, देखिएगा 99.9 में 0.1 करेंगे तो 9 1 10 0
9110 और 9110 यानी कि 100 आ गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 99.1 में और 0.1, अगर हम 0.1 इसमें से लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 99.8। तो ये हमारा रिजल्ट आया 99.8। अब ज़रा देखिए, ये तो 100 राउंड फिगर लिखिए और मल्टीप्लाई 99.8, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 998 और ये 00 आ जाएगा। लेकिन एक अंक के बाद डेसिमल है तो हम क्या करेंगे, एक अंक के बाद डेसिमल यहाँ इनपुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट 9980 है, जो कि हमारा ये फाइनल रिजल्ट रहा। इस तरीके से ये एक्सरसाइज हम लोग का क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है।